बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शरीफों और जरदारियों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुल्क से भागने पर पाबंदी, आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग होना शुरू हो गया। कोई रियायत नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह को भी लगा अब तक का सबसे बड़ा धचका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत की अब तक सबसे ज्यादा तवज्जो अपने खिलाफ केसेस को खत्म करना और एहतसाब करने वाले इदारों के गिर्द घेरा तंग करना था, उनके इख्तियारात को महदूद करना और ऐसे कवानीन पास करना कि जिससे आने वाले दिनों में वो जितनी भी इस दौरे हुकूमत में करप्शन करें वो उस शिकंजे में ना आ सके। इसके साथ ही उन्होंने वो तमाम इकदाम उठाए जो पाकिस्तान के आईनो कानून के मुनाफी थे। मुजरमों, चोरों, उचक्कों, डाकुओं और पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वालों, पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज करने वालों तक के नाम न सिर्फ ECL से निकाल दिए गए बल्कि उनको अहम तरीन ओहदों से भी नवाज दिया गया। दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा था कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने की बजाय उन्हें कमजोर करने का सिलसिला जारी था। जिस तरह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA ने केस से हाथ उठा लिए कि वो उसकी पैरवी नहीं करना चाहते, और फिर उसके बाद आपने देखा कि मौजूदा लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए किस तरह से अदालती मुजरमों को अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया और हंगामी तौर पर ऐसी तैनातियां की जिससे मुल्क के अंदर फसाद बर्पा किया जा सके। दोस्तों, आज हुकूमत ने एक पेट्रोल बम गिराया। अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सख्त तरीन फैसले लेने ही पड़ेंगे, जो भी आएगा उसको लेने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल की जाए, लेकिन अब उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं और ये कंफर्म हो गया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और जून के पहले हफ्ते में असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। दोस्तों, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो शायद पहले किसी दबाव का शिकार हो, लेकिन अभी यूं पता चल रहा है कि मामलात दोबारा से टाइट करने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ मुकदमात की तहकीक में हुकूमती शख्सियात मुबैना मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL से बाज काबीना अरकान के नाम निकाले जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए नामों की तफसील तलब कर ली है। आज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने की अदालत की जानिब से ये नोटिस 18 मई को PTI की जानिब से लगाए गए उन इल्जामात के पेश नजर दिया गया जिनके मुताबिक हुकूमत संभालने के फौरन बाद मौजूदा मखलूत हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुख्तलिफ केसेस पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया था और तफ्तीशकारों या तफ्तीशी अफसरान के तबादले करने शुरू कर दिए थे जो कि करप्शन के इल्जामात से मुतल्लिक है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने मुतल्लिका हुकाम को खुसूसी जज और एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा आला सरकारी अफसरान के खिलाफ आला दर्जे के मुकदमात की तफ्तीश या प्रोसिक्यूशन में मुलव्विस अफराद के तबादलों, तैनातियों पर या उन्हें हटाने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल FIA, चेयरमैन, नायब सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए हदायत की थी कि वजाहत की जाए कि क्रिमिनल केसेस में मुदाखलत क्यों की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान और तब्दील और तैनात होने वाले अफसरान के अलावा तमाम सूबे के प्रोसिक्यूटर जनरल और FI के लीगल डायरेक्टर्स को भी नोटिस जारी किए थे। और आज दोबारा समाअत हुई तो ECL से काबीना अरकान के नाम निकाले जाने पर अदालत की जानिब से तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 22 अप्रैल 2022 को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। करप्शन और 1 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मुकदमात में मुलव्विस अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि ECL से नाम निकालने के लिए रूल्स तब्दीली का इत्तलाक माजी से कैसे हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या रूल्स तब्दीली बारे काबीना से मंजूरी के नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि इत्तलाक माजी से होगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि रूल्स तब्दीली से किस किस को फायदा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल्स तब्दीली की मंजूरी देना मुफादात का टकराव है। तफसीलात फराहम करें। काबीना में शामिल अरकान को फायदा पहुंचा। इल्जाम का सामना करने वाले काबीना में शामिल वजीर खुद को अलग कर सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब का कहना है कि 171 निकाले गए नामों से कबल हमसे मुशावरत नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल साहब ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स ना दहिंदा और कर्ज वापस न करने वाले बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने कहा कि किसके कहने पर करप्शन और टैक्स ना दहिंदगान वाले रूल में तरमीम की गई। क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है?
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो तब्दीलियों की मंजूरी के लिए काबीना इजलास के मिनट्स पेश करेंगे। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि 120 दिन बाद आज खुद नाम ECL से निकल जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 120 दिन का इत्तलाक नाम ECL में शामिल होने के दिन से होगा। समाअत के दौरान जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि काबीना के इरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए। काबीना इरकान अपने जाती फायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि कोई ज़ाबिता इखलाक है कि वजीर मुल्जिम हो तो मुतलका फाइल उसके पास ना जाए। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ECL से निकाले गए काबीना इजलास के काबीना अरकान के नाम की तफसील भी तलब कर ली गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मालूम है कि वफाकी वज़रा पर अभी भी इल्जामात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि क्या सर्कुलेशन समरी के जरिए ऐसी मंजूरी ली जा सकती है। काबीना का काम है कि हर केस का जायजा लेकर फैसला करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के मुताबिक उनसे पूछे बगैर मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। नैब के मुताबिक 174 अफराद के नाम ECL से निकाले गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुकदमात का सामना करने वाले काबीना में शामिल किसी वजीर का रूल तब्दीली की मंजूरी देना मुफादात का टकराव है। तफसीलात फराहम करें। काबीना में शामिल अरकान को फायदा पहुंचा इल्जाम का सामना करने वाले काबीना में शामिल वजीर खुद को अलग कर सकते थे। दोस्तों, इसी समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज के केस में FIA अफसरान के तबादले से मुतल्लिक FIA रिपोर्ट पर भी बहस हुई। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि FIA रिपोर्ट से तासुर मिला कि बहुत से मामलात को गैर संजीदा इकदाम के जरिए कवर किया गया। वजारत कानून ने 13 मई को सिकंदर जुल्करनैन समेत FIA प्रोसिक्यूटर को मुअत्तल किया। बज़ाहिर FIA प्रोसिक्यूटर को केस की 2 समातों में पेश न होने की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या जिन समातों पर पेश न होने पर प्रोसिक्यूटर को मुअत्तल किया वो नई हुकूमत के क़याम के बाद थी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि क्या आपने प्रोसिक्यूटर को ये कहा कि आप पेश हों या ना हों, आप फारिग हैं। प्रोसिक्यूटर को तब्दील करने के लिए हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बीमारी की वजह से तब्दील किया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील होने के महीने बाद बीमार हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। वफाकी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और फौजदारी निज़ाम सब के लिए यकसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि अब जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने ECL से धड़ाधड़ नाम निकाले थे और समझ रहे थे कि हम बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनके खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। अब न सिर्फ इनके नाम दोबारा ECL में डाले जाएंगे बल्कि इन चोरों लुटेरों को दोबारा से केसेस को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ ने नून लीग के लिए एक और खतरे की घंटी बजा दी है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। PTI का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी के गिरफ्तार कारकुनों और रहनुमाओं को अभी तक रिहा नहीं किया गया। आला अदालत ने हुक्म तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया था। थाना कोसार में दर्ज 2 मुकदमात के मतन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज जवान की इमाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। जबकि PTI का कहना है कि हुकूमत ने मनसूबा बंदी के तहत गिरफ्तार कारकुनों से ऐसे बयानात हासिल किए हैं, जबकि 2 बयानात ऐसे लोगों के हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। लिहाजा तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के दौरान दरख्वास्त जमा करवाएंगे और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें देने का फैसला किया है। कराची में हुकूमत सिंध के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात के लिए कई दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, जिनमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी को नामजद किया गया है। इसी तरह लाहौर में हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात के तहत मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमात के इंदराज न किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता गेम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ होती जा रही है, जो ये समझ रहे थे कि हमारी मौतें लग गई और हम अपनी मर्जी से तमाम कवानीन पास कर लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मुजरमों और डाकुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों ने एक्टिव होना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली हुकूमत इनकी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।